प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस अध्ययन के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम उत्पत्ति के 9 उसके 6 से 29 पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इस भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर मानव जीवन की पवित्रता को और भी स्पष्ट रूप से स्थापित करते और नूह के साथ अपनी वाचा की पुष्टि करते हैं, जिसका चिन्ह मेघधनुष है। ये इंद्रधनुष परमेश्वर की करुणा, उसकी विश्वास योग्यता का प्रतीक है। हम इसी के साथ नूह के व्यक्तिगत जीवन की एक दुर्बलता को भी देखेंगे। नूह और उसके पुत्रों के बीच घटित घटनाएं भी हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की वाचा और मानव स्वभाव की सच्चाइयों को गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज भी हमारे साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पिछले प्रसारण में हमने परमेश्वर द्वारा नूह को दी गई वाचा के 4 मुख्य बातों को देखा था, जिसमें पहला था मानव जाति के विकास और उन्नति की जिम्मेदारी। दूसरा था संसार के सभी प्राणियों पर मनुष्य की सुरक्षा और उसका अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा, अब पशु मनुष्य का भोजन हो सकते थे। चौथा, लहू को खाने की मनाही की गई। दोस्तों, अब आती है उस वाचा की 5वीं और अंतिम बात, जो बहुत आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण है। आइए हम इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 9 अध्याय पद 6। लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र और सुरक्षा के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह सरकार को हत्या करने की सजा का अधिकार प्रदान करता है, जो अधिकार में है उनको। दोस्तों, परमेश्वर द्वारा दी गई इस नई वाचा में हमने देखा है कि मनुष्य को अपना वंश बढ़ाना था, उसे पशुओं का संरक्षण करना था और उन पर शासन करना था, और उसे भोजन के लिए पशु के रूप में एक नया प्रावधान दिया गया था कि वह उसे खा सकता था। और चौथा, लहू खाने पर उसे रोक लगाई गई थी। और अब हम देखते हैं कि उसे शासन का सिद्धांत दिया गया था, जो परमेश्वर के द्वारा था, जो मौत की सजा का आधार बनता है। दोस्तों, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह हैरानी की बात नहीं है कि आज की वर्तमान पीढ़ी का रवैया बाइबल के नियमों से कितना दूर हो चुका है या उसके विपरीत चलते जा रहा है। बाइबल पर चलने वाले बहुत कम ही ऐसे पाए जाते हैं। दोस्तों, वे एक प्रकार से पूरी तरह परमेश्वर के वचन से अनजान हैं, जिसका नतीजा क्या होता है। हम देखते हैं कि कई देशों में आज जज, वकील, नेता और बहुत से संभ्रांत लोग मौत की सजा को समाप्त करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने ठहराया है। उसी के साथ आज अपराध बढ़ रहा है। उस कारण से लोगों के अंदर भय खत्म होते चला जा रहा है, और आज सबसे भयानक अपराध यह बनते चले जा रहा है कि लोग किसी की मृत्यु करने या उसको हत्या करने से पीछे नहीं हटते। डॉक्टर वर्नर मैगी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसका नाम है इज कैपिटल पनिशमेंट क्रिश्चियन, अर्थात क्या फांसी की सजा बाइबल के अनुसार है। दोस्तों, उसमें उन्होंने इस बात पर गहराई से अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरे विचार में दोस्तों, सरकार द्वारा दी जाने वाली मौत की सजा बाइबल से सुसंगत है, जो आज भी सरकारों के लिए, सरकार के और लोगों के लिए, न्यायाधीश लोगों के लिए परमेश्वर के वचन के उस पर आधारित है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या किया हो तो सरकार उसे मौत की सजा सुनाने के लिए अधिकृत है। पर ऐसा क्यों? मैं सोचता हूं दोस्तों कि परमेश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है और उस सिद्धांत को स्थापित किया है, जिससे कि मनुष्य के जीवन की या अन्य मनुष्यों के जीवन की सुरक्षा बनाई जा सके। आज भी हमारे जीवन सुरक्षित नहीं है, चाहे आप घर पर हों या बाहर हों। कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, पर वास्तविकता यही है। दोस्तों, जब एक अपराधी जानता है कि किसी की हत्या करने पर उसका जीवन भी समाप्त किया जा सकता है, उसे भी मृत्यु का दंड दिया जा सकता है, तब वह हत्या करने से पहले कई बार सोचेगा। आज लोग बंदूक के बल पर कानून को नियंत्रित करना चाहते हैं। दोस्तों, समस्या बंदूक में नहीं है, पर मनुष्य के हृदय और उसकी सोच में है। जैसा लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा।
दोस्तों, यह एक ऐसा कानून है जिसे हम अपने कानून के अंदर बनाए रखने की आज हमें आवश्यकता है। मानव सरकार वह क्षेत्र है जिसके द्वारा पूरी इंसानियत आगे बढ़ती है और यहाँ पर इस प्रकार के कानून की आवश्यकता हमें होती है। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 9 का पद 7। लिखा है, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। दोस्तों, यह पद 1 में दिया गया परमेश्वर के निर्देशों का दोहराया जाना है। आइए अब हम पढ़ते हैं पद 8 और 9। लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, अर्थात उसके पूरे घराने के साथ ये वाचा बंधी हुई थी। तब आगे पद 10 में परमेश्वर कहता है, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। दोस्तों, इस वाचा में सभी प्राणियों को शामिल किया गया है। यशायाह इस बात को कहता है कि किसी दिन सिंह और मेमना एक साथ वास करेंगे और कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। रोमियो की पत्री में पौलुस यही कहता है, सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। दोस्तों, आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने यह वाचा नूह और सारे प्राणियों के साथ जो पृथ्वी पर थे उनके साथ अपना राज्य स्थापित करने के समय तक के लिए बांधा हुआ है। अर्थात परमेश्वर का राज्य जब स्थापित होगा तब तक के लिए ये वाचा बंधी हुई है। यह वाचा नूह के वंश तथा सारे प्राणियों पर लागू होती है। तब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 11। लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी पर नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। दोस्तों, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसकी वाचा है कि वह फिर से कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश ना करेगा। अगली बार वह पृथ्वी को आग और गंधक से नाश करेगा, जैसा पतरस कहता है 2 पतरस अध्याय 3 में। आप इसे पढ़कर देखिएगा। दोस्तों, अगले कुछ पदों में हम उस वाचा का पूरा चित्रण देखते हैं और मेरे विचार में इस वाचा का एक आध्यात्मिक पहलू भी है और यह एक तरह का सैक्रेमेंट या संस्कार है। जो बात उसे ऐसा बनाती है वह दिखाई देने वाला एक चिन्ह है। अर्थात सैक्रेमेंट या संस्कार वो है जो एक चिन्ह के रूप में दिखता है जिससे वह वाचा जुड़ी रहती है। आइए हम इस बात को पढ़ते हैं और देखते हैं पद 12 और 13 में। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। दोस्तों, आकाश में दिखाई देने वाला धनुष वह सैक्रेमेंट या संस्कार है जो हमारी वाचा की छाप है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को एक चिन्ह के रूप में प्रकट किया। तब आइए हम और कुछ बातों को देखते हैं जो पद 14 से 16 में हमें पढ़ने को मिलती है। लिखा है, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। दोस्तों, यहाँ पर कृपया आप ध्यान दें, परमेश्वर कहता है मैं उस धनुष को देखकर सदा की वाचा स्मरण करूँगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम उसे देखो या तुम उस धनुष को देखो, परंतु उसने कहा कि जब मैं अर्थात परमेश्वर उसे देखेगा तब मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा को स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी हुई है।
दोस्तों, जब हम उस धनुष को देखें तब हमारे लिए भी यह एक प्रोत्साहन का कारण होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण रखे हुए है। तब आगे पद 17 में लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। दोस्तों, यह परमेश्वर की वाचा है जो केवल नूह से नहीं पर पृथ्वी के सारे प्राणियों के साथ, हर एक मनुष्य के साथ, जीवधारी के साथ बांधी गई है। दोस्तों, मैं फिर से इस प्रकार से इसे कहना चाहता हूँ कि धनुष को एक संस्कार कहा जा सकता है, एक सैक्रामेंट कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कार एक दिखाई देने वाला प्रगटीकरण का चिन्ह है जिससे कुछ प्रतिज्ञाएं, वाचाएं जुड़ी होती हैं। जिस प्रकार से फसह का पर्व एक सैक्रामेंट है, पीतल का सांप, गिदौन का वो ऊन जो परमेश्वर ने जिसे गीला किया, हमारे समय में आज बपतिस्मा और प्रभु भोज ऐसे चिन्ह, ऐसे प्रतीक हैं जो इन वाचाओं को, इन सैक्रामेंटों को प्रकट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जोहान पीटर लैंग, जो कि जर्मन के एक धर्मशास्त्री थे, उन्होंने कहा था, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि और हमारे विश्वास की दृष्टि इन सैक्रामेंटों या इन संस्कारों में मिलते हैं या भेंट करते हैं। जब मनुष्य आकाश में धनुष को देखता है तब ऐसा ही होता है। दोस्तों, विश्वास उस चिन्ह से जुड़ी हुई प्रतिज्ञा को थामे लेता है या थाम कर रखता है। तो आप देख सकते हैं कि लाभ उस चिन्ह द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन में है कि परमेश्वर ने उस चिन्ह के द्वारा जो आश्वासन हमें दिया है। वाचा में कोई विश्वास नहीं होता है और ना ही चिन्ह पर कोई भरोसा हो सकता है, परंतु वचन और चिन्ह साथ साथ चलते हैं तो आप इस बात की पूर्णता को देखते हैं। परमेश्वर एक वाचा बांधता है और उसे एक चिन्ह से जोड़ देता है। दोस्तों, अब वह धनुष नूह की वेदी के बलिदान के प्रति परमेश्वर का उत्तर भी है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपना अनुभव इस प्रकार से साझा किया कि जब वह हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था तब अचानक ही मौसम बिगड़ गया। जहाज ऊपर हवा में था और सूर्य चमक रहा था। तभी अचानक से उसे दूर आकाश में धनुष दिखाई दिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि परमेश्वर भी ऐसे ही इस बात को देखता है और ये चिन्ह प्रकट करता है कि परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण किए हुए है। दोस्तों, अब आइए हम अगले विषय पर आते हैं जो है नूह और उसके पुत्रों का पाप। दोस्तों, इस अध्याय में हम कुछ ऐसा पाते हैं जो बहुत निराशाजनक है। प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर आया तो सारे के सारे पापी मनुष्य तो मर चुके थे। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि पाप समाप्त हो गया था, या पृथ्वी पर से अब पाप खत्म हो गया था, या पृथ्वी पर पाप बचा नहीं था? आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न का उत्तर देखने का प्रयास करते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 9 का पद 18। लिखा है, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। दोस्तों, यहाँ पर विचार करने वाली या कही गई बात यह है कि कनान के पिता हाम का नाम क्यों यहाँ पर दिया गया है। इसके 2 कारण हैं। उनमें से एक हम अभी देखेंगे और दूसरा वह कारण है जब हम देखेंगे बाद में, जब मूसा इस बात को अपनी पुस्तक में लिखता है, अर्थात तब जब इस्राएल के लोग कनान को यात्रा करने जा रहे थे या कनान की यात्रा पर थे, और उस समय कनान के ऊपर परमेश्वर के दंड को प्रकट करना या जानना उन लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण था। तब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 19 से लेकर के 21 तक। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। दोस्तों, यहाँ हमें नूह के पाप का उल्लेख मिलता है। दुखद बात यह है कि नूह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और यह पाप है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यह पाप है। यह कोई संतोषजनक बहाना नहीं है। हालांकि कई टीकाकार, बाइबल के ज्ञाता उसके लिए बहाना खोजने का प्रयास करते हैं। वे नूह को बचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बहाना जो वे देते हैं वो ये है कि शराब के असर से नूह अनजान था, क्योंकि उससे पहले किसी ने शराब अब तक नहीं पी थी। वो ऐसा कहते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि जल प्रलय से पहले पापों की सूची में शराब पीने को शामिल नहीं किया गया है।
फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के बारे में या इस जल प्रलय के बारे में इस बात को कहते हैं कि ऐसे धर्म सिद्धांत को वे मानते रहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जिनका उल्लेख करने का मेरे पास यहाँ पर समय नहीं है। एक सिद्धांत जो वो कहते हैं वो ये कहलाता है या कहता है कि जल प्रलय के पहले बादल के नीचे बर्फ की एक परत हुआ करती थी, जिस कारण से सूर्य की रोशनी छन कर नीचे आती थी, और इस कारण जो अंगूर का रस रखा जाता था वो सड़ता नहीं था, और इस कारण उसके अंदर कोई नशे का गुण उत्पन्न नहीं होता था। और नूह इस बात को नहीं जानता था, पर जल प्रलय के बाद ऐसा होना बंद हो गया। इस कारण जो दाख का रस रखा हुआ था वो शराब बन गया। दाख मधु उसी प्रकार की हो गई जो नशा देने वाली थी। दोस्तों, मैं इस बारे में केवल यह कह सकता हूँ कि नए संसार में भले ही यह नई शुरुआत है, परंतु पुराना पाप उसके बाद भी उनके जीवन में अंदर बना हुआ था। हमारे जीवन में पाप बना रहता है। यह घटना प्रकट करती है और उस बड़े प्रश्न का उत्तर देती है जिसे हम आगे जा कर के देखेंगे। नूह ने पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में यह गलत था। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 22 से 24 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। पर आगे पद 24 में लिखा है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। दोस्तों, आप देखते हैं कि परमेश्वर नूह के द्वारा से क्या कहता है, जो स्वयं नूह की वाचा का भाग आगे जाकर बन जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 25 को पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। दोस्तों, आप भी इस बात को नोट करके रख लीजिए कि परमेश्वर ने कहा कनान शापित हो। परमेश्वर हाम को शाप नहीं देता है। यह प्रश्न उठता है कि क्या हाम का शाप संपूर्ण अश्वेत या काले वर्ण के लोगों पर आज बना हुआ है? दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा सोचें भी नहीं। ऐसा सोचना बिल्कुल मूर्खता की बात होगी। धर्मशास्त्र बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाती है। आपके त्वचा का रंग चाहे वो काला हो या गोरा, दोस्तों, जो मनुष्य के ऊपरी त्वचा का होता है वह बाहर से आने वाले सूर्य की किरणों के कारण होता है, ना कि अंदर के पाप की वजह से। आपका हृदय काला होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर भी काला होगा। हाम पर कोई शाप नहीं दिया गया था, बाइबल ऐसा कहती है। शाप उसके बेटे कनान पर था, जिसने दुष्टता का काम किया। दोस्तों, हमें नहीं पता कि कनान इस घटना में किस तरह शामिल था, पर यहाँ पर हमें सिर्फ वचन में यही बात दी गई है। लेकिन हम जानते हैं कि कनान का जिक्र एक बहुत खास उद्देश्य से, मकसद से यहाँ पर किया गया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इसका संदर्भ उसके रंग से नहीं है या उसकी त्वचा के रंग के कारण से नहीं है, जो कुछ मनुष्यों का होता है। दोस्तों, यह बहुत ही गलत शिक्षा है जो कुछ लोग काले लोगों के संदर्भ में देते हैं और उन्हें वे शापित कहते हैं। ना तो ये अश्वेत लोग और ना ही परमेश्वर से संबंध में है या उसके संबंध में उचित है, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है जो बाइबल यहाँ कहती है। इस सबसे परे हम जानते हैं कि संसार की पहली 2 सभ्यताएं हाम से संबंध रखती हैं। उनमें से एक है बाबुली और दूसरे हैं यूनानी। ये बाबुली और यूनानी लोग हाम के वंश से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, परमेश्वर क्यों हमें नूह के पापों का यहाँ पर वर्णन करता है? क्यों उसने इस बात को प्रकट किया? यदि किसी मनुष्य ने उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा है, तब वह तो 2 काम कर सकता था। या तो वह नूह के पाप का उल्लेख ना करते हुए उसे छिपाकर नूह को एक नायक या हीरो बना देता, या फिर वह नूह के पाप को बढ़ा चढ़ाकर उसे और घिनौना प्रस्तुत कर सकता था। परंतु परमेश्वर अपनी योजना के तहत उसे उत्पत्ति की पुस्तक में अंकित करता है और प्रकट करता है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि यह इस्राएल की संतानों को मूसा और यहोशू के समय कनान में प्रवेश करने के प्रोत्साहन के लिए भी लिखा गया था, जिससे मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने कनान पर शाप की घोषणा किया था। आप और मैं इसको पढ़कर जानते हैं। परमेश्वर ने उस पूरी जाति पर शाप की घोषणा किया।
आपको परमेश्वर के नियम में इससे आगे का वृत्तांत पढ़कर इस दंड की पूर्ति को देखना होगा। आप पढ़ करके खोजिए। आज बहुत से कनानी विलुप्त हो चुके हैं, वो संसार के ऊपर दिखाई नहीं देते। इसके अतिरिक्त नूह के पाप का उल्लेख करने के लिए परमेश्वर के पास एक और कारण भी था, जो रोमी 15 अध्याय के पद 4 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। दोस्तों, यह इसलिए लिखा गया है कि आप और मैं जाने कि हम अभी शरीर में दुर्बल मनुष्य हैं और दुर्बल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। गलाती 2:16 में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। नूह के लिए बहाना बनाने की कोई उम्मीद या संभावना नहीं थी, क्योंकि उसने दाख मधु पीने का जो काम किया था वो गलत था। लेकिन अब हो सकता है दोस्तों कि आप जो मसीही हैं, विश्वासी हैं, मदिरा पान या नशा ना करते हो, परंतु क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, हो सकता है कि आप और मैं शरीर में या शरीर के अंदर इस कदर तरीके से जी रहे हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, जैसे नूह ने किया। हो सकता है कि वो नशे की बात ना हो, परंतु दीगर बातें हो सकती हैं। मैं सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर जीवन जीने के प्रति हमारी कुछ गलत धारणाएं हैं, जिसमें हम जी रहे होंगे, जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को इसकी चिंता है कि वह मुझे और आपको पृथ्वी पर कैसे रहना चाहता है या रखना चाहता है। वो उसका प्रशिक्षण अपने वचन में देता है। आइए दोस्तों, हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो पहले इस घटना के सोच विचार के द्वारा अंदर की गई है। हमें इस बात को याद रखना है कि इस कारण नूह ने अपने उद्धार को नहीं खोया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं। दोस्तों, नूह ने जो किया वह एक भयानक बात थी और उसके लिए कोई बहाना वो नहीं दे सकता था। यह उसके शरीर की दुर्बलता थी, लेकिन फिर भी वह एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। अब आगे हम पद 26 और 27 को देखते हैं। लिखा है, फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब मूसा को यह प्रकाशन दिया गया तब वह इस्राएलियों की अगुवाई कनान देश में ले जाने के लिए कर रहा था। तब सारे इस्राएली शेम के वंशज जो यहाँ पर हैं वे उसकी संतान थे। उत्पत्ति 28 पद में हम अंतिम पद को पढ़ते हैं। कहता है, जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। और पद 29 में लिखा है, इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सभी कार्य और उद्देश्य को जानता है कि हम क्यों करते हैं। उसका वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम उसके अनुसार चलें। आइए हम उस वचन को केवल पढ़ने वाले, सुनने वाले ही ना बने, परंतु उस पर चलने वाले बने। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे लिए उन बातों को स्पष्ट करता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। यद्यपि प्रभु हमारे जीवन में ऐसे अपराध, ऐसे पाप हो सकते हैं जिस कारण से हम अपने उद्धार को कभी नहीं खोएंगे, परंतु वे पाप आपकी दृष्टि में घृणित हैं और उसके कारण हम दोषी ठहरते हैं। अनुग्रह करना प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पाप शामिल ना हो, ऐसी कोई भी गलती शामिल ना हो जिससे आप खेदित हों, जिससे आप दुखी हों और हमारे निकटता से आप दूर चले जाएं। पिता, अपना अनुग्रह हम सभी पर, हमारे सारे दर्शकों पर बनाए रखें, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में पाया जाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में आपने कौन सी बात सीखी? क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। आज हमने देखा कि परमेश्वर जीवन को अत्यंत मूल्यवान मानता है और अपनी प्रतिज्ञाओं में सदा विश्वास योग्य रहता है। मेघधनुष हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है, जो न्याय के साथ अनुग्रह को भी जोड़ता है। साथ ही नूह के जीवन की घटना हमें सावधान करती है कि महान आशीषों के बाद भी आत्मसंयम और सतर्कता आवश्यक है। आइए हम परमेश्वर की वाचा को स्मरण रखते हुए ऐसा जीवन जिएं जो सम्मान, संयम और विश्वास योग्यता से भरा हो। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी। 120 वर्षों तक नूह जल प्रलय होने के बारे में प्रचार करता रहा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर और पृथ्वी के बीच वाचा का क्या चिन्ह था? ए मेमना, बी जहाज, सी धनुष या डी नूह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर अवश्य सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।